Hello bachcho, let's read the questions. The question says, in which of the following pairs of molecules ions the central atoms have sp2 hybridization? Option A NH2 negative and H2O, option B NO2 negative and H2O, option C BF3 and NO2 negative, option D NO2 negative and NH2 negative. So the key concept of the question is the hybridization of the central atom can be calculated as H is equal to 1 by 2 multiplied by V plus M माइनस सी प्लस ए। ओके देखो, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है सेंट्रल एटम की, तो उसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, विच इज 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। सो यहाँ पर हमारा v क्या होता है? v इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। एंड अगर हम m की बात करते हैं तो m होता है हमारा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स एंड c होता है हमारा चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। एंड ए होता है हमारा चार्ज ऑन एनायन। फाइन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम NH2 नेगेटिव एंड H2O की हाइब्रिडाइजेशन निकाल दें, ठीक है। सो वी हैव NH2 नेगेटिव, ठीक है, H विल बी 1/2 एंड अगर देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 2 5, दैट मींस इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 प्लस, अब देखो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं हमारे पास? 2, ठीक है। माइनस पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? 1, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 + 2 7, 7 + 1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन लिखती हूँ तो क्या हो जाएगी? sp3। फाइन। अब हम निकालते हैं H2O की, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा? H विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो ये हो जाता है 6 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 2, ठीक है, 2। एंड देखो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, तो -0 + 0। फाइन। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, 6 + 2 इज 8, 2 4 टाइम्स इज 8, तो ये कितना हो जाता है? 4। हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? sp3। फाइन। अब देखो, अब हम निकालते हैं NO2 नेगेटिव की, ठीक है। सो H विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 एंड वी नो दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5, ठीक है। 5 प्लस नो मोनोवेलेंट एटम, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर? +1, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है? 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp2। क्लियर है? हम निकालते हैं BF3, ठीक है। H कितना हो जाएगा? H विल बी इक्वल टू 1/2। अब देखो क्या हमारे पास बोरॉन है, ठीक है, एंड बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 हो जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 3, कोई चार्ज नहीं है, तो -0 + 0। सो ये कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp2। क्लियर है? तो देखो हमें बताना था कि कौन से मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम्स हैव sp2
NO2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो sp2 किसमें, NO2 नेगेटिव एंड BF3, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।